बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब की ज़िंदगी में एक सवाल बड़ा अहम है और ये सवाल ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी को दिलकश, हुसीन और ख़ूबसूरत कैसे बनाया जाए। सवाल सबके जहन में आता है, जवाब नहीं आता और जवाब ढूंढने के लिए हम कोशिश भी उस अंदाज से नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। तो जो लोग कोशिश करते हैं उनको हल भी मिल जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शादी एक ऐसा तजुर्बा है जिसे चाहते हुए या ना चाहते हुए हम में से हर किसी को एक बार तो ज़रूर गुज़रना पड़ता है और ये एक ऐसा तजुर्बा है जिसके दो इंतहाई मुकामात हैं, दो इंतहाई कैफियत हैं। या तो ये बड़ा ख़ूबसूरत तरीन होता है, या तो ये बहुत ख़ूबसूरत होता है, या फिर ये बहुत ही खौफनाक होता है। तो इसकी दरमियानी राह सिर्फ ये होती है कि कॉम्प्रोमाइज़, और कॉम्प्रोमाइज़ का दूसरा नाम मजबूरी है कि मजबूरी के तहत ज़िंदगी गुजारी जाए। तो जो काम मजबूरी से किए जाते हैं नाज़रीन, वो कभी भी खातिर खा नताइज नहीं देते। उनसे कभी भी आपको वो फ़ायदा नहीं हो सकता जो कि आप खुशी से किए गए काम से ले सकते हैं। सवाल ये होता है कि इस शादीशुदा ज़िंदगी को दिलकश, खूबसूरत और हुसीन कैसे बनाया जाए, इसे कैसे ऐसा बनाया जाए। तो इसके लिए एक ज़रा मिसाल सुनिए। फ़र्ज़ कीजिए एक उर्दू ज़ुबान बोलने वाला शख्स एक चीनी ज़ुबान बोलने वाली औरत से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है उर्दू ज़ुबान में। अब दोनों का मसला ये है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना चीनी को उर्दू समझ आती है, ना उर्दू ज़ुबान वाले को चीनी की समझ आती है। दोनों एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब उर्दू ज़ुबान बोलने वाला शख्स अपनी तमाम कैफियत, तमाम जज्बात जो वो अपनी उस महबूबा के लिए रखता है, उर्दू ज़ुबान में रोज़ उसके सामने बयान करता है, कहता है। तो क्या वो चीनी औरत इसके जज्बात को, इसकी कैफियत को समझ सकेगी? यकीनन नहीं समझ सकेगी। क्यों? क्योंकि जब तक उसे वो ज़ुबान ही समझ नहीं आएगी, वो कैफियत, वो एहसासात, वो जज्बात उस तक कैसे पहुंच सकेंगे। अब ये जो फ़ासला है दरमियान में ज़ुबान का, मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी तरह तमाम मोहब्बत करने वालों हर एक की एक अपनी लव लैंग्वेज है। शादी के बाद या शादी से पहले जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ता मोहब्बत की ज़ुबान उसकी अपनी एक ख़ास है, वो उसी ख़ास ज़ुबान को ही समझता है। तो हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत ऐसे ही बना सकते हैं जब हम अपने पार्टनर की, अपने लाइफ पार्टनर की, अपने साथ बसने वाले लोगों की लव लैंग्वेज को समझ जाएंगे। हमें ये समझना है कि हमारा पार्टनर किन बातों से खुश होता है, वो कौन सी ज़ुबान है जिससे उसे समझ आती है, अपनी कैफियत को उस तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर हम अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज सीख जाते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। वरना आप जो भी कहते रहिए, ये बिल्कुल उस चीनी और उर्दू वाले की ही मिसाल है। आप मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, लेकिन दूसरा आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। और हमें ज़िंदगी में बारहा ऐसा तजुर्बा होता है, हम कहते भी हैं, शिकायत भी हमारी यही होती हैं कि मैं फ़लाँ से इतनी मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उसे मेरी बात की समझ ही नहीं आती। तो उसे समझ कैसे आएगी? आपको लव लैंग्वेज वो बोलनी है जिसे वो समझता है या वो समझती है। अगर आप ये फ़न सीख गए तो यकीनन आप एक कामयाब, हुसीन, दिलकश और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसका फ़न सीखिए, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझिए ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सके। वस्सलाम।